छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक इस मामले में ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि ठोस नीति पेश नहीं कर पाने की स्थिति में वे राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द कर देंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों को अंत्योदय कार्डधारी होने पर ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत अंत्योदय के युवकों को पहले दिया जाएगा, फिर बीपीएल कार्डधारियों के युवकों को पहले दिया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरों को दिया जाएगा। इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया था। कमजोर ना पड़े, दूसरे वर्ग को भी समान रूप से वितरण हो, इस बात के लिए महाधिवक्ता ने समय चाहा है और उनको समय दिया गया है। शुक्रवार की सुनवाई होगी। तो लगातार इसे लेकर चर्चा होती रही। सोशल मीडिया पर भी ये बहस का मुद्दा बना रहा कि वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन कैसा है। आम जन की राय भी सामने आई, लोगों ने इसका कई जगह पर विरोध किया, सोशल मीडिया पर भी विरोध हुआ। लगातार सरकार ने अपना पक्ष रखा, अलग अलग माध्यमों से सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो ठोस नीति बनाए सरकार, ये कहा है हाईकोर्ट ने। और अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर ये विषय चर्चा का विषय बन चुका है। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, शुरू से ही सोशल मीडिया पर आमजन भी इसे लेकर प्रतिक्रिया देते रहे और अब चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है, क्या लगता है जो फैसला राज्य सरकार ने किया था उस फैसले में क्या परिवर्तन की जरूरत है? और अगर ठोस नीति की बात कही है तो किस तरह की नीति होनी चाहिए? अब सरकार क्या करेगी? देखिए, हाईकोर्ट ने जो चीज कही है, अभी वो चीजों को संज्ञान में लिया जाएगा। किन लोगों ने इसमें पिटीशन फाइल किया, उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट को भी जैसा माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान है उसका जवाब दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को यदि वैक्सीन लग रही है तो इसमें तकलीफ किस बात की है? जो लोग इस वैक्सीनेशन के, गरीबों को जो वैक्सीन लगनी है इसके खिलाफ है, ये गरीब विरोधी चेहरा इनका उजागर हो रहा है इसमें। और चूंकि मामला हाईकोर्ट का है तो इस विषय में जब तक कि वो हाईकोर्ट के प्रश्न को देखा नहीं जा सकता और जो जवाब देना होगा वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात तो साफ प्रतीत होती है कि क्या वैक्सीनेशन का अधिकार छत्तीसगढ़ में क्या सिर्फ धन्ना सेठों को है, या जो भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों तक शासन करते रहे और जिन लोगों के दम पर शासन करते रहे और बी टीम के जैसे कि लगातार बातें आती रही, तो क्या ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगी? गरीबों का क्या इसमें कोई अधिकार नहीं है? तो ये एक मेरे हिसाब से जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है या ऐसी कोई बात है, तो मुझे लगता है कि गरीब विरोधी चेहरा उन लोगों का उजागर हो रहा है। गरीब विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी के नेता केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केदार जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, नितिन भंसाली ने कहा कि जिन लोगों ने पिटीशन लगाया, जो विरोध कर रहे हैं, वो गरीब विरोधी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोर्ट ने तो साफ तौर पर एक ठोस नीति मांगी। नहीं, देखिए, संविधान के अनुरूप देश चलता है और संवैधानिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि दवा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति है, भारत देश में रहता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहता है, रायपुर में रहता है, तो उसके लिए एक जैसी योजना होनी चाहिए, क्योंकि जान सबकी है। और हमारे जो गरीब साथी हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के सेंटर ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार को लगाने का दायित्व होना चाहिए। इसमें राजनीति करने की क्या बात है? पहले लगाएं गरीब भाइयों को, गांव तक के व्यवस्था करें। पर शहरों में हमारे जो नौजवान भाई हैं, जो शहर में रहते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन टाइम से होना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बहुत महामारी है। और जो ये कहते हैं इसमें गरीब अमीर, उनकी राजनीतिक सोच जनता देख रही है, देखना चाहिए। अरे गरीबों के लिए आप काम नहीं कर सकते? वैक्सीनेशन में ही उनको, गरीबों को गरीबी दिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि गाँव में एम्बुलेंस खड़ी होगी और वहाँ सारे गरीब साथियों को वैक्सीनेशन होगा? बस्तियों में जो मोहल्ला ये क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ ले जाएं, जो उसकी मोबाइल वैन है वहाँ पर वैक्सीनेशन ले जाएं और करें। खाली वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया और पैसा दिया नहीं दिया, किसको ऑर्डर दिया, क्या दिया, कुछ तो पता है नहीं। नितिन भंसाली जी, आपने सुना केदार गुप्ता जी को, क्या ठोस नीति में ये चीजें शामिल होंगी कि सभी को वैक्सीनेशन और गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था हो?
देखिए, ठोस नीति, अगर आपके चैनल से मुझे ये पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने ठोस नीति मांगी, तो कोई भी काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार कोई बिना ठोस नीति के कोई काम नहीं करती। ठोस नीति बनी भी है और हाईकोर्ट ने यदि जवाब मांगा है तो बिल्कुल उनको हाईकोर्ट को सम्मान पूर्वक जवाब दिया जाएगा और ठोस नीति से काम होगा। नहीं, फ्रंट लाइन आप देखिए, यदि गरीबों के विषय में यदि सरकार सोच रही है तो इसमें किसके पेट में पीड़ा हो रही है और क्यों हो रही है, ये तो सोचने वाली बात होगी। यदि कोई गरीबी रेखा से नीचे या जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का विरोध करता है तो मुझे लगता कोई नहीं। हमारा विरोध नहीं है, हम तो बोलते हैं घर पहुंच के लगाओ। नहीं, घर पहुंच के लगाने का नियम नहीं है केदार गुप्ता जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का निर्णय तो मतलब कहीं नियम ही नहीं है। घर पहुंचकर वैक्सीन तो लग ही नहीं सकता। वैक्सीन लगाने का नियम है कि भाई उसको अस्पताल जाना होगा, उसको वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा, डॉक्टरों की देखरेख में वैक्सीन लगेगी, आधा घंटा उसको वहां पर बैठना होगा ऑब्जर्वेशन में, घर जाकर वैक्सीन लगेगी। इस तरीके की बात कर इस मुद्दे को आप भटकाने का काम कर रहे हैं। जी केदार गुप्ता जी, एक अहम बात यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कही है कि जो नीति बनाने का अधिकार केंद्र शासन को है। अब राज्य सरकार अगर इस तरीके की नीति बनाती है तो ये अधिकार राज्य सरकार को तो नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, क्या ऐसी कोई नीति सरकार बना सकती है? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, केंद्र ने दवा के लिए पहले आओ, वैक्सीनेशन के लिए पहले पाओ की नीति निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ में गरीब भाइयों को वैक्सीनेशन सरकार उनके घर में जाकर करे और अवश्य घर की बात कर रहे हैं, परंतु शहरों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होनी चाहिए और वैक्सीनेशन में राजनीति नहीं करनी चाहिए। महामारी वैक्सीनेशन में राजनीति कौन कर रहा है, ये डे वन से सब समझ रहे हैं। जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है राजनीति, ये पूरे विश्व में पहला, जब हमारे प्रदेश को 30 लाख डोज की जरूरत होती है, जब हमें 4 लाख डोज दिए जाते हैं। लगाइए, आप घर में जाके लगाइए। सर, शहर में जो नौजवान भाई हैं, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या उनको, और मुझे बताइए कि आपने 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू की है तो भी अंत्योदय को कितने लोगों को कर दिया? और मैं आपके चैनल में दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार गुमराह कर रही है। जो अंत्योदय के कार्ड है वो 45 वर्ष के ऊपर के बने हैं, वो नौजवान साथियों के अंत्योदय के नहीं बने हैं। जो गरीब साथी मेरे नौजवान है उनके कार्ड नहीं बने हैं। ये सरकार गुमराह कर रही है। सरकार के पास सारे मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड बनता है वो पूरे परिवार का बनता है, किसी सदस्य का नहीं बनता। आड़ में ये राजनीति गुमराह तो राशन कार्ड घोटाला करने वाले, नान घोटाला करने वाले लोग गुमराह कैसे किया बहुत अच्छे से। नितिन जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम चूंकि वैक्सीन की बात करें और वैक्सीन एक ऐसा विषय रहा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो शुरू से जिसमें चर्चा होती रही है, चाहे वैक्सीन की सप्लाई को लेकर हो, चाहे वैक्सीन लेने या न लेने को लेकर हो। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।